आईनी है ये। आई थिंक बहुत लोग कॉमेडी को ऐसा हल्के में लेते हैं और ये यहाँ नहीं है, वेस्ट में भी है। आई थिंक ड्रामा शायद हर एक्टर कर सकता है बट कॉमेडी हर एक्टर नहीं कर सकता है। आई फॉरगेट एवरी लाइन इट इज लुकिंग एट मी एंड आई विल बी जस्ट बी लाइक। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर बहुत ही नीड बेस्ड रिश्ते होते हैं। जब आपकी जरूरत होती है सुना है आपने थोड़ा एक्सपीरियंस भी करा again and again. I think my wedding day. Yeah, we Not had bad, the most Raj. amount of fun at the wedding. So I would love to relive that again and again and again and again. Well, when I do an intense drama, उसमें एक R&D ज़्यादा होती है. I think homework आपका थोड़ा ज़्यादा होता है than compared to a film like भूल चूक माफ. लेकिन ये कि अब दरवाजे थोड़े ज़्यादा खुल जाते हैं जितना आप सक्सेस देखते हैं, जितना आप कामयाब होते जाते हैं ज़िंदगी में. There are of course many relationships which are very need based. उसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता हूँ. Apart the prep, I think because बनारस की फिल्म है और बनारस में वैसे काफ़ी बार गया हुआ हूँ तो वहाँ की अपनी ज़बान है. फिल्म्स को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है I think म्यूजिक. तो कोयना इज माई पर्सनल फेवरेट टू बी ऑनेस्ट बिकॉज मैं एक बहुत ही रोमांटिक भी हूँ बाय हार्ट. Extremely delighted that Patra's film is coming and she is absolutely brilliant in the film. It's such a beautiful, honest film. Prateek is great in the film. Anand Sir has done a commendable job. वो भी मुझे brutally एकदम honestly सब बोलती हैं, मैं भी उनको सब बोलता हूँ. बहुत ज़रूरी है. I think वो अगर है नहीं तो फिर growth नहीं होगी. And you can't take all the critics also seriously because you know how it is. Everybody is a critic these days. एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ एक reviews पढ़े and then I found it very stupid. Your expression when I say भूल चूक माफ, what do you feel about this film? Awesome. Hi guys, I'm Rajkumar Rao and I'm on Fever FM with Stuti. Hi guys, welcome to Fever FM. मैं हूँ स्तुति और सबसे पहले भूल चूक माफ. इंट्रोड्यूस तो आपको कराना चाहिए. You're the guest here. Rajkumar Rao, it's lovely to see you after so long. I know, thank you so much Stuti. It's always such a pleasure to see you. Yeah. ये भूल चूक माफ में आप कितनी जल्दी forgive कर देते हैं लोगों को? लोगों को डिपेंड करता है कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोग. मेरा दिल हालांकि काफी बड़ा है. हाँ. तो मैं छोटी मोटी गलतियां माफ कर देता हूँ. बहुत बड़ी गलती होती है तो फिर मैं रखता हूँ दिल में. वो फिर बात दूर तक जाती है. ग्रेट. सो फ्रॉम द ट्रेलर व्हाट वी नो अबाउट भूल चूक माफ इज कि एक दिन रीप्ले हुए जा रहा है. करेक्ट. व्हाट इज दिस वन डे इन योर लाइफ दैट यू वांट टू रीलिव? Oh, again and again. I think my wedding day. Yeah, we Not had bad, the most Raj. amount of fun at the wedding. So I would love to relive that again and again and again and again. अपने जवाबों के साथ राज प्रूफ कर रहे हैं कि ही इज अ ग्रीन फ्लैग. नहीं ये मैं सच है. आप जो भी एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, जो लोग भी हमारी शादी पे थे उनसे भी आप पूछेंगे तो बहुत लोगों का ये जवाब होगा कि हाँ यार वो दिन बहुत सही था. एक बहुत लेमैन परसेप्शन है बट वी एसोसिएट रियल गुड एक्टर्स एंड यू आर क्लियरली नोन एज वन विद वेरी सीरियस इंटेंस फिल्म्स लाइक शाहिद की है, ट्रैप्ड करा एकदम मेथड एक्टर, यू वांटेड टू बी ट्रैप्ड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन दे से कि ये तो बड़ा आसान होगा यार फॉर कॉमेडी ना. हाँ, ये तो मतलब हंसते खेलते नींद में यू विल डू. आईनी है ये. आई थिंक बहुत लोग कॉमेडी को ऐसा हल्के में लेते हैं और ये यहाँ नहीं है, वेस्ट में भी है. आई थिंक कि कॉमेडी लगता है कि हाँ ये थोड़ी सीरियस चीज़ है जबकि कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस. और कॉमेडी ऐसा कहते हैं कि हर एक्टर, ड्रामा शायद हर एक्टर कर सकता है बट कॉमेडी हर एक्टर नहीं कर सकता है. हंसाना मुश्किल है, रुलाना बहुत आसान मुश्किल है. But what is it? How would you describe? I mean, what is the prep involved for somebody like you जब आप एक tense, hard-hitting role करते हैं as compared to something like this? Well, when I do an intense drama, उसमें एक R&D ज़्यादा होती है. I think homework आपका थोड़ा ज़्यादा होता है than compared to a film like भूल चूक माफ और स्त्री because ये थोड़ा light hearted है. You still ask as many questions about I do, yeah. I also make my own character graph and character arc. कि वो क्या है, कहाँ से आया है. बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे ढूंढने होते हैं सेट पे जाने से पहले. लेकिन फिल्म्स लाइक एज आई सेड स्त्री और भूल चूक माफ, दे आर लाइक फन फिल्म, लाइट हार्टेड फिल्म. इट्स मोर अबाउट हैविंग फन विद इन द सीन एंड विद योर लाइंस एंड विद योर को एक्टर्स. उसमें जितना आप मजे करेंगे उतना ही मजा देखने वाले को आने वाला है. A lot of us are privy to your journey, right? गुड़गांव से फिर यहाँ लोगों का नेचर बदला आपके तरफ? आई थिंक बहुत ह्यूमन सी बात है ये. नेचर एज इन ऐसा नहीं है मुझे लोगों ने कभी बहुत गलत ट्रीट किया इस शहर में, ऐसा कभी नहीं हुआ है. मुझे बहुत हौसला अफजाई बहुत मिली जब मैं शुरू भी कर रहा था, ऑडिशन पे भी जाता था. लेकिन ये कि अब दरवाजे थोड़े ज़्यादा खुल जाते हैं जितना आप सक्सेस देखते हैं, जितना आप कामयाब होते जाते हैं ज़िंदगी में, उतने ज़्यादा दरवाजे खुलते जाते हैं, उतने ज़्यादा लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा कहानियाँ आपको सोच के शायद लिखी जाती हैं. वही बदला है. उसके अलावा लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर बहुत ही नीड बेस्ड रिश्ते होते हैं. जब आपकी जरूरत होती है. सुना है आपने थोड़ा एक्सपीरियंस भी करा? नहीं किया, एक्सपीरियंस भी किया, ऐसा नहीं है. पर वो आई थिंक ठीक भी है बिकॉज इट्स सच अ कट थ्रोट बिजनेस. एवरी फ्राइडे थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर शिफ्टिंग.
ऑफ कोर्स यू हैव योर ओन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो आपके साथ इसलिए नहीं है कि आप कोई हो या कोई नहीं हो, वो आपके साथ हैं क्योंकि आपके साथ हैं और वो मरते दम तक आपके साथ रहेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ऑफ कोर्स मेनी रिलेशनशिप्स व्हिच आर वेरी नीड बेस्ड. उसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता हूँ. आई थिंक जब आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, तो या लेट्स डू समथिंग टुगेदर, अमेजिंग टुगेदर. बट देन वी आर फ्रेंड्स, बट वी नॉट लाइक वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. But ऐसे दोस्त हैं आपके who are not from the industry and you're still with them? Oh yes, of course, all my Gurgaon friends. Yeah, you're still in touch? yeah. How is it? Tell me how they treat you now. They treat me as it is. वो वैसे ही treat करते हैं मुझे आज भी जैसे हम स्कूल As में थे. badly as Yeah, absolutely. No, but something must have changed. उनके family members must be in awe of you. There Only might thing be that has people changed is जो कि क्योंकि अभी उनके बच्चे हो गए हैं, of course married हैं, all of them actually. yeah. तो उनकी जो वाइफ्स हैं या फिर बच्चे हैं, they get excited. तो कई बार Tell us, don't, you're blushing, so there clearly not must be blushing, तो story. they get excited of course कि यार सुनना यार एक बार ये बात कर लेना, ये whatever like So you have to wife do that? के You do wife those के phone calls? भाई हैं, इनसे एक बार बात कर ले, like हाँ करा okay no problem करा दे. Yeah. हम वमिका गबी की बात करेंगे, वो चाहे यहाँ नहीं है, but you know, tell me, how did you build that? Did you know her पहले से? Did you have some नहीं. ice breaking sessions? Did you just No, I didn't know her from before. एक दो बार शायद कहीं यहाँ टकराए होंगे किसी स्क्रीनिंग वगैरह में. Of course I know of her. I had seen her work. तो मुझे उनके काम के बारे में पता था, मुझे उनका काम काफ़ी पसंद भी था. पर जब हम सेट पे मिले तो आई थिंक वो भी क्योंकि बहुत एक सुलझी हुई लड़की हैं, एंड ऑल्सो शी वॉन्ट्स टू, शी इज़ वेरी ऑल्सो पैशनेट अबाउट व्हाट शी डज. तो बातचीत करके जब करण के साथ भी हम थे, हम तीनों बैठते थे, तो लगा, समझ आ गया था कि हाँ यार ये ना सही हो जाएगा. बिकॉज एक वो एक्शन रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, यू नो, व्हाइल डूइंग अ सीन. कि ऐसे नहीं कि आप ही कर रहे हैं और सामने से यू नो देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो पॉइंट. यार आप तो इस फिल्म में यू आर हैविंग अ बॉल. ओके, गाने हम देख चुके हैं, डांस आपका फुल ऑन हो रहा है. व्हाट्स योर फेवरेट नंबर? टेल मी अबाउट द होल. इस फिल्म में एक्चुअली सब, ऑनेस्टली सब गाने बहुत अच्छे हैं, एंड दीनू इज नोन फॉर दैट. उनकी फिल्मों का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है और फिल्म्स को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है आई थिंक म्यूजिक. तो कोयना इज़ माय पर्सनल फेवरेट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं एक बहुत ही रोमांटिक भी हूँ बाय हार्ट. तो मुझे कोयना बहुत पसंद आया. मैं और पत्रलेखा अभी न्यूजीलैंड और जापान में थे, जस्ट केम बैक दिस मॉर्निंग. तो वहाँ पे हम लोग वर्क कम थोड़ा एक्सटेंडेड वर्क और थोड़ा सा छोटा सा हॉलीडे ट्रिप भी था वो. तो वहाँ पे हम कोयना सुनते थे और फूले फिल्म से साथी. ओह लवली. एक सुनते थे, कट टू दूसरा चलता था. तो आई थिंक ये लूप पे दोनों गाने चल रहे थे. तो ये इस पहिए पे शादी टिकी हुई है. These might be exciting times in the household with both of you having your films releasing. What's it like? I am extremely delighted, and she is absolutely brilliant in the film. It's such a beautiful, honest film. Prateek is great in the film. Anand sir has done a commendable job, and such an important story. मतलब हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था. हमें बस इतना पता है कि एक छोटा सा पैराग्राफ हमने पढ़ा था स्कूल बुक्स में. बट व्हाट दीज पीपल डिड, यू नो, फॉर आवर कंट्री, फॉर टू रिफॉर्म द सोसाइटी इज एब्सोल्युटली अस्टाउंडिंग टू मी. आई वाज सो अशेम्ड कि मुझे पता नहीं था इनके बारे में. बट फिल्म देखने के बाद इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, इतना कुछ समझ आता है. थोड़े इनिशियल यू नो रिव्यूज़ भी एक दो आए हैं जिसमें बत्रा की बहुत तारीफ है. आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड अबाउट इट बिकॉज शी डिजर्व्स इट. आई थिंक उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत सालों से she's at it. Correct. So I'm very happy for her. And she also gives you a lot of credit, huh? I had a one-on-one with her, and she said, Raj, you know, I asked her, and I want to ask you the same thing. तो कहते हैं personal professional दूर रखो, delicate relationship है. आप actually can you give her proper feedback without? Oh yeah, absolutely. आई थिंक हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ऑनेस्ट क्रिटिक हैं और बहुत जरूरी है. आई थिंक एक दूसरे के साथ अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर क्या. नो वॉकिंग अराउंड एक्शेल्स किए ये नहीं बोलता. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक शी वो भी मुझे ब्रूटली एकदम ऑनेस्टली सब बोलती हैं, मैं भी उनको सब बोलता हूँ. बहुत ज़रूरी है. आई थिंक वो अगर है नहीं तो फिर ग्रोथ नहीं होगी. आपके आसपास सिर्फ येस मैन ही है, एंड यू कांट टेक ऑल द क्रिटिक्स ऑल्सो सीरियसली बिकॉज यू नो हाउ इट इज़. एवरीबडी इज अ क्रिटिक दीज डेज. मतलब आप डालो ऐसे तो कुछ हज़ार रिजल्ट आ जाते हैं. तो आप सबको तो देख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते. कुछ एक आपके हैं जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं. बट इवेंचुअली इट्स you should be your most honest critic, I believe, when it comes to your work also, and then people you absolutely trust and have faith and share that relationship with. तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ एक रिव्यूज पढ़े and then I found it very stupid. Like I thought कि ये क्या रिव्यू है, like इस रिव्यू का रिव्यू होना चाहिए.
कि ये कोई because there's no constructive, it's not constructive. Yeah, you have to Sometimes- QC yeah, the exactly. criticism. Sometimes also, it gets very personal for no reason. Yeah. और एक दो एक्टर्स ने मेरे peers ने भी आवाज उठाई है इस बारे में, which I totally agree with. You can't get personal with someone. Talk about the work, talk about the film, and give some constructive feedback. You know what works for you and what doesn't work for you. Don't give. ये कोई रिव्यू नहीं होता कि मेहनत कर लेते, मेहनत करनी चाहिए थी. ये तो मतलब कोई भी कह देगा. This can't be a review. So that level you expect Yeah. to Exactly. better. Yeah. Lovely. So when it's constructive feedback, I love to take that. Yeah. The one thing that you feel is your strength is that you are able to observe people really well, and that's how you build your character. Ranjan, in this film, how did you put him together? Well, Ranjan, I think Karan was a director and writer. Karan was very clear with the graph of Ranjan. हमको ये जैसे था कि ये okay first day repeat हुआ तो कितने तरह का what would he think? Maybe he won't believe it. Like कि शायद मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ, शायद आज ही उन्नत है. But then second day, third day. So I think the graph was very clear कि he can't react the same every day. So the reaction would keep changing. कि थर्ड डे का रिएक्शन कुछ और होगा, देन फोर्थ डे कुछ और होगा, देन सिक्स्थ डे एक्चुअली कुछ और होगा. यहाँ तो 15-20 दिन लग जाते हैं और मे बी मोर. तो वो ग्राफ आई थिंक काफी क्लियर था. जो करंट से हम जो बात भी करते थे कि क्या चाहिए, बिकॉज इट कांट बी मोनोटोनस. ही कांट जस्ट बी एंग्री थ्रू आउट द सिनेरियो. तो वो बहुत मजा आया वो उसको खेलने में, उसको एज एन एक्टर करने में. एंड डिड यू शूट लीनियर? तो ऐसा नहीं कि चौथा दिन पहले शूट करना. नहीं, मोस्टली हमने लीनियर शूट किया है, तो वो बहुत मजेदार था. देन वी हैड ग्रेट एक्टर्स. अपार्ट द प्रेप आई थिंक बिकॉज बनारस की फिल्म है और बनारस में वैसे काफ़ी बार गया हुआ हूँ, तो वहाँ की एक अपनी ज़बान है. लेकिन वहाँ की ज़बान पूरी तरीके से हम लोग नहीं यूज़ कर सकते थे. तो हमने जितना ले सकते थे उतना हमने लिया. फिर ऑफ कोर्स देन एवरी डिपार्टमेंट दे डू देयर जॉब. यार कॉस्ट्यूम वाले करेक्ट कॉस्ट्यूम बनाते हैं, हेयर मेकअप टीम दे टेक केयर ऑफ योर लुक कि आप उस जगह के लगने चाहिए हो. देन योर बॉडी लैंग्वेज, योर द वे यू स्पीक should be from that place. And apart from that, of course, when you have a good script, a good maker who trusts you, in my case, I think Karan had a lot of trust in me. तो फिर आपको छूट देते हैं, क्रिएटिव लिबर्टी भी देते हैं कि आप मजे लो, सीन में खेलो, देखो कहाँ जाता है. You are the king of expressions. Expression please, Vicky please. नहीं मैं segment का नाम बता रही हूँ. Okay, you walk into an audition or your scene and you forget every line. And the director is looking at you. I forget every line. Director is looking at me, and I'll just be like, Okay, you sneak into a theater to watch your own film, and a couple behind you start roasting your character. They don't know you're sitting there. oh, then I won't look at them, of course. Nothing. I want to listen to whatever they are saying. Yeah, Okay, fair enough. Your crush likes your 6-year-old post. Does that still happen? Do you know that doesn't apply to you? Okay, your wife says we need to talk, and doesn't reply after that. No, then I'll be like, हाँ, let's talk. क्या हुआ? Okay. You check your bank balance, and not happy with it. Then I'll work hard and then try and be happy with it. Okay, and like you said, you read a really weird piece of criticism about your performance. What is Raj's face? I just feel so stupid about the person who's written it. Yeah. No, but No, I just like this okay. disappointment. Your expression when I say "Bhul Chook Maaf," what do you feel about this film? Awesome. यहाँ पे हमारे over the top Raj आ गए. It was a pleasure. Thank you so much. We had limited time, Thank you, but Stuti. really enjoyed this. Thank you so much. Yeah.